हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट टेक्स के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के लिए इनकम सर्टिफिकेट के बारे में, अर्थात आय प्रमाण पत्र के बारे में कि आपका अगर रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट है तो आपका आय प्रमाण पत्र कैसे चेंज होगा, अगर एक्सपायर हो गया तो, या फिर उसमें कोई समस्या आ गई है तो। इसके अलावा अगर आप फ्रेश कैटेगरी के स्टूडेंट है, पहली बार किसी कोर्स में एडमिशन लिए हैं, फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, तो वहाँ पे कहिए कि किसका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं कि अब जो इनकम सर्टिफिकेट अर्थात आय प्रमाण पत्र लग रहा है वो स्टूडेंट के नाम का नहीं रह रहा है, उनके गार्जियन अर्थात जो भी आपके माता या फिर पिताजी होंगे उनके नाम का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। पहले क्या होता था कि बच्चे अपने नाम से बनवा लेते थे, हालांकि उसमें भी रहता है आपके फैमिली की ही पूरी इनकम रहती थी कि हाँ आपके फैमिली की पूरी इनकम इतनी ही है, लेकिन आपके नाम से रहता था। लेकिन पिछली बार से क्या हुआ, विभाग ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस बार भी जारी किया है, पिछली बार भी जारी किया है कि अब जो बनवाना है आपको अपने नाम का नहीं बनवाना है, अपने पिताजी का अर्थात गार्जियन के नाम का बनवाना है। माताजी या फिर पिताजी, अगर उन दोनों की डेथ हो चुकी है, अगर आपके माताजी या फिर पिताजी नहीं है, तो इस केस में आप जिनके यहाँ रहते होंगे, जिस भी रिलेटिव के यहाँ, उनके नाम का इनकम सर्टिफिकेट अर्थात आय प्रमाण पत्र आपको लगाना है। अब यहाँ पे समस्या ये आती है, जैसे कि इनका एक कमेंट देख लीजिए, सर मैं बीए फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप में इनकम सर्टिफिकेट दो जगह लगाई थी, मेरे स्कॉलरशिप में और भाई के स्कॉलरशिप में। तो इस बार रिन्यूअल में कोई एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कैफे में कोई कोई एडिट नहीं हो रहा है, ना ही कॉलेज से वाले एडिट कर रहे हैं। तो सर प्लीज कोई सोल्यूशन बताएं, क्या करें। देखिए पहली चीज है, इसमें एक चीज आप समझ लेंगे, रिन्यूअल की बात करें, आपको जब मान लीजिए आपने फ्रेश फॉर्म फिलअप कर दिया, तो फ्रेश फॉर्म फिलअप करने के बाद जो आपने लगाया है, तो रिन्यूअल में जाकर के आप मान लीजिए सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर में चले गए, तो रिन्यूअल में आपका इनकम सर्टिफिकेट चेंज करने का ऑप्शन नहीं आता है। ये भी आपको मालूम है कि जो आपकी इनकम सर्टिफिकेट की वैलिडिटी रहती है वो 3 साल की रहती है, 3 साल के बाद से आपका एक्सपायर हो जाता है। तो मान लीजिए कि जब आपने फ्रेश लगाया था, सपोज कीजिए कि आपने जब फ्रेश लगाया था, तो मान लीजिए कि आपका 2 साल कंप्लीट हो गया था। अब मान लीजिए कि आप जब सेकेंड ईयर में गए तो आपका 3 साल कंप्लीट हो गया, फाइनल ईयर में जाते जाते आपका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया, तो उसी इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे आपकी स्कॉलरशिप का पैसा आ जाएगा। यानी कि अगर आप जब ऐड करते हैं, फ्रेश फॉर्म फिलअप करते हैं, लगाते हैं और वो आपका इनकम सर्टिफिकेट वैलिड रहता है, तो उसी बेस पे जब तक आपका वो कोर्स चलता रहेगा, आपका उसी इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे आपका पैसा आते रहेगा। भले ही वो बीच में जाकर के सेकेंड ईयर में या फिर फाइनल ईयर में एक्सपायर हो गया है, तो इसको लेकर के कोई समस्या नहीं आती है। इसको लेकर के विभाग के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था कि हाँ अगर आप किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, आपने इनकम सर्टिफिकेट लगा दिया है, बीच में जाकर के वो अब उसका 3 साल कंप्लीट हो गया, वो एक्सपायर हो गया, तो उसी इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे आपके स्कॉलरशिप का पैसा आते रहेगा। अब यहाँ पे समस्या ये आती है, पिछली बार जो नोटिफिकेशन आया था कि हाँ आपको अपने गार्जियन का लगाना है। अब मान लीजिए कि आपने अपने पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट बनवा करके लगा दिया। अब यहाँ पे समस्या ये आ रही है कि जिसके 2 भाई बहन है, 3 भाई बहन है, तो अब मान लीजिए कि पिताजी का लग रहा है, तो आपने क्या किया, पिताजी का लगा दिया, दूसरे भाई ने भी या फिर बहन ने भी कहिए कि पिताजी का लगा दिया, तो वहाँ पे जब आपका स्टेटस रिलीज हो रहा है, तो वहाँ पे मिसमैच करके दिखा रहा है कि हाँ आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है कहीं और यूज हुआ है। हो सकता है कि आपने ही किसी और कोर्स में भी एडमिशन लिया होगा, वहाँ पे भी इनकम सर्टिफिकेट वगैरह लगाया होगा, यानी कि दोनों जगह कहिए कि मैच कर रहा है कि आपने मान लीजिए कि एक आपने लगा दिया, एक आपके भाई ने कहीं लगा दिया, फिर आपके बहन ने कहीं लगा दिया, और लगा है आपके पिताजी के नाम का ही, तो वहाँ पे दिखाएगा कि हाँ आपका जो ये इनकम सर्टिफिकेट है, मतलब आपने जो लगाया है ये कहीं और यूज हुआ है। इस तरीके की समस्या वगैरह आ रही है, और इसमें एडिट वगैरह या फिर कहिए कि रिन्यूअल में चेंज करने का ऑप्शन तो नहीं आता ही नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है, पिछली बार की बात करें तो बहुत सारे बच्चों का वहाँ पे फॉर्म थोड़ा बहुत कहिए कि रिजेक्ट भी कर दिया गया था, और बहुत सारे बच्चों का ये हुआ था कि स्टेटस में दिखा रहा था कि हाँ आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो कहीं और यूज किया गया है। तो इसके लिए बस आपको कॉलेज में एक एप्लीकेशन देना था कि हम 2 भाई बहन या फिर 3 भाई बहन हैं, तीनों ने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया है, और लग तो रहा है आपके गार्जियन का अर्थात माता या फिर पिता का, मान लीजिए कि आप तीनों लोगों ने पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट लगाया है, तो इस केस में आपके सामने इस प्रकार की समस्या पिछली बार भी देखने को मिली थी, इस बार भी हो सकता है कि देखने को मिले। अगर आप 2-3 भाई बहन हैं तो इस तरह की समस्या आपको देखने को मिलेगी। तो इसके लिए बस आपको कॉलेज में जाकर के एप्लीकेशन दे देना होता है, या फिर डायरेक्टली आप डीडब्ल्यूओ समाज कल्याण विभाग भी जाएंगे, वहां पर भी जाकर के एप्लीकेशन दे देंगे कि हाँ इस प्रकार की चीज। अब जाहिर सी बात है भाई, पिताजी तो आपके एक ही होंगे, 5-10 तो पिताजी किसी के है नहीं, तो जाहिर सी बात है मान लीजिए कि कोई 3-4 भाई बहन है, 3 चारों को स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना है, और लग रहा है गार्जियन का इनकम सर्टिफिकेट, आपके पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट या फिर आपकी माताजी का इनकम सर्टिफिकेट। तो आप तो मान लीजिए कि सभी बच्चों ने अपने पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट लगा लिया, 4 लोग हैं, चारों लोगों ने लगा लिया, और पता चल रहा है कि स्कॉलरशिप का जब स्टेटस वहाँ पे वेरीफाइड किया जा रहा है, देखा जा रहा है, तो ये दिखाया जा रहा है कि हाँ आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है किसी और ने यूज किया है, या फिर आप ही ने कहीं और
और एडमिशन लेकर के इसको यूज़ किया है। तो इस तरीके की समस्या पता नहीं विभाग में ये सारी चीज़ें कैसे व्यवस्थित होती है, कैसे मैनेज होते हैं, पता नहीं जो काम करने वाले होते हैं वो कैसे सारी चीज़ों को उनको कम से कम ऐसी तो व्यवस्था बनानी चाहिए जब आप पहले अपने स्टूडेंट के नाम का नहीं ले रहे हैं, गार्जियन के नाम का ले रहे हैं, पिताजी के नाम का ले रहे हैं, 3-4 भाई-बहन हैं, उसमें भी आप स्टेटस में ये दिखा दे रहे हैं कि हाँ, आपने ये कहीं यूज़ किया है। इतना तो उनके पास कहिए कि सारे सिस्टम वगैरह को मैनेज करना होगा कि हाँ, बच्चों को आगे चल के कहिए कि परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अब इसको लेकर के बच्चे चिंतित रहते हैं, दौड़-धूप करना पड़ता है इसी के चलते। तो यही सॉल्यूशन है, आप जाकर के कॉलेज में एप्लीकेशन देंगे, अगर आपका स्टेटस रिलीज़ होता है, अभी देखिए कुछ दिन बाद आपका स्टेटस रिलीज़ होगा, तो उसमें फिर से दिखा देगा आप चूँकि आपने रिन्यूअल किया होगा अभी इस बार, तो रिन्यूअल किया होगा या फिर फ्रेश फॉर्म भी फिलअप किया होगा, आपके भाई वगैरह होंगे और आपने भी इनकम सर्टिफिकेट अपने पिताजी का यूज़ किया होगा, तो इस केस में आपके सामने इस प्रकार की समस्या आएगी कि हाँ, आपका इनकम सर्टिफिकेट कहीं और यूज़ किया गया है। तो इसके लिए आपका फॉर्म आगे चल के और रिजेक्ट ना हो स्टेटस के बाद से फिर उसमें रिजेक्शन की स्थिति आती है, तो आप एक कॉलेज में एप्लीकेशन दे देंगे, कॉलेज वाले एप्लीकेशन को डीडब्ल्यू लेवल पे फॉरवर्ड करेंगे, फिर आपका वो फॉर्म वेरिफाइड हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और किसी प्रकार का संदेह हो इनकम सर्टिफिकेट या फिर यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।